बार संजय सिंह को बाली विधानसभा से टिकट मिली है, यानी कि इस बार उम्मीदवार बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। यूं तो लगातार पार्टी में कई वर्षों तक काम किया है, पर इस बार संजय जी चुनौती कितनी ज्यादा है। और बेलूर मठ क्योंकि बाली में ही पड़ता है आपकी विधानसभा में, क्या उसका संदेश पूरे देश को जा रहा है? देखिए, बेलूर मठ बहुत पुण्य भूमि है, स्वामी विवेकानंद जी की भूमि है, माँ शारदा की भूमि है, रामकृष्ण देव की भूमि है और ये शांति की भूमि है। दुर्भाग्य की बात है कि आज बाली में अशांति ज़्यादा है, भय ज़्यादा है, तोलाबाजी ज़्यादा है। तो ये बाली जो पूरे विश्व को शांति की वार्ता देती है, वही बाली आज अशांत है। तो जब बात कर रहे हैं अशांति की, क्या ये आंकड़ों में भी है? क्या ये क्राइम के लिए प्रूवन है या फिर आप सिर्फ ऐसे ही बयानबाजी के लिए? नहीं, ये आंकड़ों में है। लोगों में जाके देखिए कि एकदम चुप्पी है, लोग भय में हैं, व्यवसायी डरे हुए हैं, लोगों में एक आतंक का माहौल है। गुंडे जो हैं जाकर के लोगों को धमका रहे हैं, हमारे पोस्टर और बैनर फाड़ दिए जा रहे हैं, झंडे रात रात भर निकाल दे रहे हैं। आपको सब जगह जाएंगी तो आपको झंडे तक नहीं दिखाई देंगे। तो ये आपने चुनाव आयोग से कंप्लेन की है? पार्टी ने कोई कदम उठाया आपके लिए? चुनाव आयोग से बार बार हमने कंप्लेन की है। चुनाव आयोग कल से तत्पर हुई है और हम जाकर के आरओ को भी बोले हैं, हम सीओ को भी कंप्लेन किए हैं। यहाँ तक कि सरकारी जगह पर बड़ी बड़ी पार्टी ऑफिस बनाए हुए हैं। जब वहाँ कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पर हरे राम हरे कृष्णा करने लगते हैं। जब प्रशासन के लोग आते हैं हटाने के लिए तो वो बोलते हैं कि हम तो यहाँ पूजा कर रहे हैं। उनका पहले का भी वीडियो हम दिखाते हैं। अब उनकी रक्षा न भगवान करेंगे न बाली विधानसभा के लोग करेंगे। तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस हरे राम हरे कृष्णा कर रही है और आप ही आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम का तुष्टीकरण करती है। ये अपने पार्टी ऑफिस को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये नमाजी हिंदू हैं, ये जरूरत पड़ने पर जाकर नमाज पढ़ते हैं, अपना चरित्र बदलते हैं और जब इनको ज़रूरत पड़ती है भगवान की तो ये भगवान को ढाल बनाने का काम करते हैं। इनके अंदर भक्ति नहीं है। जब आप इस समय काम की बात कर रहे हैं तो वो कौन से ऐसे 3 काम होंगे जो आप करेंगे अगर जीतेंगे तो? देखिए, यहाँ पर पहला काम हमारा होगा कि हम भय मुक्त बाली बनाएंगे। दूसरा काम होगा कि नागरिक परिसेवा जो लोगों के यहाँ पर नहीं है बाली में, क्योंकि हम जब प्रचार करने जाते हैं तो घुटने भर पानी में, नाली के पानी में हमको चल के हम जाते हैं। तो लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो 365 दिन कितनी विपत्ति में है। कोई अपने बच्चे को स्कूल ले जाते समय गिर गया है, कोई टोटो उलट गई है नाली में, ऐसी परिस्थिति है। तो पहले इसको जंजाल मुक्त और नागरिक परिसेवा यहाँ पर देंगे। बहिरागतों का बड़ा मुद्दा आता है, कहते हैं बाहर से लोग लाती है बीजेपी अपना कैंपेन करने के लिए, उम्मीदवारी करने के लिए, हर काम करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम तृणमूल के बारे में एक बात आपको बता दें कि यहाँ पर ज़्यादातर एमपी ये बहिरागतों ही आए हैं। यहाँ जितने प्रशासनिक ऑफिसर हैं थे अभी तक और अभी भी हैं, माने डीजीपी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के सारे बहिरागत ये रखते हैं। लेकिन ये बहिरागत वर्ड एक निकाल दिए हैं, ये बीजेपी के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सारा बहिरागत तो इन्हीं की पार्टी में है। अगर यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात के लोग, चाहे वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हों या यहाँ के लोग हैं, ये अगर नहीं लगेंगे तो बंगाल का विकास नहीं होगा, क्योंकि हम सभी भारतवासी हैं। और ये बहिरागत तो ये करके ये हिंदू समाज को बांटने का एक षड्यंत्र है इनका। एसआईआर का क्या इम्पैक्ट होगा आपकी विधानसभा पर और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में? एसआईआर के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से बोली है कि जो यहाँ के भारतीय मुसलमान हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनका नाम यहाँ रहना चाहिए। जो सिख हैं, बुद्ध हैं, ईसाई हैं, उनका नाम रहना चाहिए। जो दूसरे देश के लोग हैं उनका नाम नहीं रहेगा। जो लोग मृत वोटर हैं उनका नाम नहीं रहेगा। जो ट्रांसफ़र चले गए हैं उनका नाम नहीं रहेगा। ये सरकार, दुर्भाग्य की बात है कि इस एसआईआर में सहयोग करना चाहिए, लेकिन ये सरकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कुछ लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके आंदोलन करवा रही है, बीडीओ ऑफिस में धरना दिलवा रही है, जला रही है, घेराव कर रही है। यहाँ पर आइन का शासन नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हम लोग हमेशा रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं और आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ जुडिशियल के लोगों को भी घेर दिया जाता है और उनके लिए भी यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर उनको निकाली जाती है। इस बार लग रहा है कि फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहे हैं। इस बार हम जीते या हारे कुछ भी, हम जीते या हारे, लेकिन लोगों के अंदर में एक मानसिकता है कि इस बार सभी लोग अपना वोट देंगे और जब लोग वोट देंगे निकल करके तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और ये 34 साल जो कम्युनिस्ट का शासन और 15 साल इनका कुशासन,
ये 49 साल जो पूरे बंगाल में जो लोगों ने भोगा है, अब लोग इससे त्राहिमाम करके ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा में शिक्षा मंत्री जेल पे थे, अभी बेल पे हैं। यहाँ पे राशन घोटाला इतना बड़ा हुआ, ज्योतिप्रिय मल्लिक जेल में थे, फिर बेल पर हैं। इतना रुपए का पहाड़ बंगाल के बंगाली मानुष कभी नहीं देखे थे जो अभी देखे। यहाँ पर हमारे यहाँ बाली विधानसभा में स्वास्थ्य सेवा पूरी खत्म है। एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो ठीक से चल रहा हो। यहाँ पर शिक्षा के लिए कोई बढ़िया उन्नत मान का कोई अच्छा कॉलेज यहाँ पर अभी तक प्रतिष्ठित नहीं हुआ। हमारे बगल में रामकृष्ण दक्षिणेश्वर है, जहाँ तक मेट्रो चल रही है। भाजपा की सरकार बनेगी डबल इंजन की, उसको भी हम बाली तक लाएंगे। यहाँ से ये नदी का किनारा है पूरा, ये पुण्य भूमि है हमारी। यहाँ से हम कम से कम कलकत्ता के सभी जगह तक फेरी घाट की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ हम अच्छा एक IIT IIM की व्यवस्था करेंगे। बाली के देखिए, बाली के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन इन्होंने तृणमूल सरकार ने रास्ते छोटे कर दिए। चलिए देखते हैं रास्ते कितने बड़े करेंगे अगर जीतेंगे तो। ये बात याद रखिएगा, संजय जी से दोबारा उस समय मुलाकात होगी अगर जीते तो। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, बाली, हावड़ा, NDTV इंडिया के लिए।